भारत के साथ हम सबसे बड़ा अनर्थ ये कर सकते हैं कि हम भारतवाद की बात करने लगे, जैसे कि इंडियनिज्म। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भव भय दारुणम नव। जय सनातन। स्वागत है आपका सनातन विचारधारा यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो का टाइटल है हिंदुत्व की 5 प्रश्न। हम आज हिंदू के 5 ऐसे प्रश्नों को लेंगे जिनके बारे में हमें चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि पहला प्रश्न, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व क्या है, यह समझने से पहले यह समझना होगा कि हिंदुत्व क्या नहीं है। हिंदुत्व हिंदुइज्म नहीं है। हिंदुइज्म 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में यह एक सफिक्स था, एक प्रत्यय जिसका प्रयोग उग्र धारणाओं के लिए किया जाता था। यह एक अपमानजनक शब्द हुआ करता था। इस शब्द से उग्रवाद की गंध आती है, सामंतवाद की बू आती है। आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए, जैसे कि कम्युनलिज्म, फासिज्म, मार्क्सिज्म, सेक्युलरिज्म इत्यादि। इज्म शब्द का अर्थ है वाद। वाद यानी कि एक थ्योरी, एक सिद्धांत, एक धारणा जो कुछ लोग सही समझते हैं। जरूरी नहीं कि सभी के लिए वह सही हो, क्योंकि जहां वाद है वहां प्रतिवाद भी होगा, उस धारणा का विरोध भी होगा। भारत के साथ हम सबसे बड़ा अनर्थ ये कर सकते हैं कि हम भारतवाद की बात करने लगे, जैसे कि भारतवाद। आमतौर पे इस शब्द का हमारे यहाँ पे प्रयोग किया नहीं जाता है। हम इंडियन नेस की बात कर सकते हैं, भारतीयता की बात कर सकते हैं। भारतवाद जैसा शब्द हमारे यहाँ प्रयोग किया ही नहीं जाता। लेकिन दुर्भाग्य से हम बड़ी ही आसानी से हिंदुत्व को हिंदुइज्म ट्रांसलेट करके लिख देते हैं, और ये हम ही करते हैं। कोई बाहर से हमें ये सिखा के नहीं गया है, इसलिए हमें इस धारणा को सुधारना चाहिए। हिंदुत्व अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, उसे किसी प्रत्यय की जरूरत है ही नहीं। हमारा किसी के साथ कोई प्रतिवाद नहीं है, भावना के साथ कोई विरोध नहीं है, हम उग्र नहीं हैं, हम संयम से संपूर्ण हैं। इसलिए हमें इस बात को आज से गांठ बांध लेना चाहिए कि हम आज के बाद हिंदुत्व को ट्रांसलेट करके हिंदुइज्म नहीं लिखेंगे। आइए आज हम शब्द इस सब लोग मिलकर इस बात की कसम खाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, क्या हिंदू धर्म एक रिलीजन है? धर्म और पंथ, आइए अब हम इन दोनों में अंतर समझते हैं। रिलीजन या पंथ में किसी विशेष तरह के धर्म को फॉलो करना होता है, जैसे किसी विशेष तरह के देवता की पूजा करनी होती है। जैसे कि अगर आप ईसाई धर्म में देखेंगे तो वहाँ पे क्राइस्ट को मानना जरूरी है, बाइबल को फॉलो करना जरूरी है, चर्च जाना, शुक्रवार के दिन चर्च जाना जरूरी ही होता है। उसी तरह अगर हम इस्लाम में देखें तो हमें नमाज पढ़ना जरूरी है, कुरान की आयतें फॉलो करना भी जरूरी है, और पैगंबरों की कुरान के ऊपर ईमान लाना वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति बिना गीता पढ़े हिंदू नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर जो कोई ये कहता हो कि मैं राम, कृष्ण और काले में विश्वास नहीं रखता, फिर भी वो हिंदू है। कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश में विश्वास नहीं रखता है, फिर भी वो हिंदू है। कोई दुर्गा, काली या हमारे जितने भी अन्य देवी देवता उनमें विश्वास न रखकर भी वो हिंदू है। उन्हें किसी तरह के एक पर्सनल गॉड को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी किताब की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें वो कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है जो एक पंथ में किया जाता है, लेकिन फिर भी वो हिंदू हैं। 4 वाक्य सिद्धांत में विश्वास करने वाले व्यक्ति जो आत्मा और ईश्वर को झूठ मानते हैं, जो किसी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी वह हिंदू है। हिंदू समाज ने उन्हें अछूत या अधर्मी मानकर अपने आप से अलग नहीं किया। अगर वो एक अलग बात है कि वो खुद अपने आप को अलग मानकर अलग हो जाते हैं तो उनमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन हिंदू समाज ने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि तुम हमारे भगवान को नहीं मानते इसलिए तुम हमें से अलग हो। जैसे कि ईसाई धर्म में गैलीलियो ने जब ये कहा कि यह पृथ्वी गोल है और ये घूमती है, तो इस निंदा के चक्कर में उन्हें जेल में डाल दिया गया, और वह मरना मतलब जेल के अंदर ही भूख प्यास से मर गए। वो एक अलग बात है कि आज के मॉडर्न साइंस ने यह प्रूफ किया है कि धरती गोल है और यह घूमती भी है। लेकिन उस समय उस महान वैज्ञानिक को सिर्फ एक छोटी सी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों ने मार दिया। हिंदू पूजा पद्धति नहीं, जीवन जीने का सिद्धांत। हिंदू धर्म एक
पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक धर्म है। और तो कोई धर्म है ही नहीं, और तो बाकी सब पंथ है, रिलीजियन है, मजहब है। एक ही धर्म है जिसे हम सनातन या हिंदू धर्म भी कहते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो वह भी यही कहेगी कि साइंस के तरीके से जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है वो हिंदुइज्म ही है या हिंदू धर्म ही है। इज्म शब्द का मैंने यहाँ पे भी गलत प्रयोग किया है, क्षमा चाहता हूँ। धर्म क्या है? धर्म वही है कि धार्यते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। धारण किया जाता हो, जिसके अंदर कोई मान्यता ना हो, जो अपने आप को स्वतंत्र तरीके से जीने का अधिकार देता हो, वही धर्म है। धर्म के कुछ 10 लक्षण हैं जो हिंदू धर्म में फॉलो किए जाते हैं। आप भी एक बार उन लक्षणों को सुनिए और फिर मुझे बताइए कि ये किस धर्म के लिए इन लक्षणों को फॉलो करना जरूरी नहीं है। सुनिए, मनुस्मृति का ये श्लोक है। क्षमा दमो स्थेय शेवी इंद्रिय निग्रह निर्विधा सत्यम क्रोधः दशकम धर्मम लक्षणम। इस श्लोक का अर्थ होता है कि धैर्य, क्षमा, अस्थेय, अस्थेय यानी चोरी ना करना, यम, संयम यानी संतोष रखना, हर तरह से संतोष करना, इंद्रिय निग्रह यानी कि अपनी 5 इंद्रियों को अपने वश में रखना, जैसे कि जो गलत चीज है उसे देखना नहीं है, जो गलत चीज है उसे सुनना नहीं है, जो गलत चीज हो उसे बोलना नहीं है, इत्यादि सब इंद्रिय निग्रह में आते हैं। विद्या, सत्यम, सत्य यानी सत्य बोलना, विद्या सत्यम, संयम अक्रोधम, संयम अक्रोधम यानी कि अक्रोध ना कर, सोचम। ये 10 लक्षण है। अब मुझे ये बताइए कि इन 10 लक्षणों में से ऐसा कौन सा लक्षण है जो किसी मुसलमान को फॉलो नहीं करना चाहिए, किसी ईसाई को फॉलो नहीं करना चाहिए, किसी सिख के लिए यह गलत हो या किसी जैन के लिए यह गलत हो। ये 10 लक्षण वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं, इसलिए हमें इनका पूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए। 10 लक्षण जिसके अंदर है वही हिंदू है, वही सनातन है। अब आप इन 10 लक्षणों में से मुझे ये बताइए कि क्या इसमें यात्रा करना, मंदिर जाना, किसी विशेष भगवान को फॉलो करना, गंगा में स्नान करना इत्यादि कोई धर्म से रिलेटेड बात है? ऐसा कौन सा इसमें ये ऐसा एक भी कारण बताइए जिससे किसी दूसरे धर्म को फॉलो नहीं करना चाहिए। वैसे सब होते हिंदू ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कारणों को फॉलो तो सभी करते ही हैं। इन 10 लक्षणों को जो फॉलो करता है वही हिंदू है। प्रश्न नंबर 3, आप सभी ने एक लाइन सुनी होगी, गुनाहों का देवता आखिर क्या है? गुनाह एक उर्दू शब्द है, लेकिन देवता हम सनातनियों का शब्द है। क्यों हमें मतलब इन विदेशी शब्दों या विदेशी आक्रमणकारियों ने जो शब्द हमें दिए हैं, हमें जबरदस्ती उनसे कनेक्ट किया जा रहा है, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पे मतलब बिल्कुल उग्रवाद है। वहाँ गुनाहों का देवता, जो गुनाह करता है वह देवता होता है। वैसे भी ये तो बताते हैं कि तुम भूतों भूतों की पूजा करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें समझना चाहिए। 4था प्रश्न, हवस का पुजारी आखिर क्या है? हवस का पुजारी, हवस शब्द, ना तो हवस शब्द हमारा है और ना हमारे अंदर हवस है। हमारे इसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य बताया जाता है। ये हवस, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियों के मानंद हैं, जैसे खेत। ये औरतों को खेती मानना ये तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। हमारे यहाँ तो पहले ही कहा जाता है कि स्त्री पूजते रमनते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो स्त्रियों की पूजा की जाती है। 5वां प्रश्न, जंग और इश्क में सब कुछ जायज है? या जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, इन लोगों को मैं बता दूं सबसे पहले कि ये जो शब्द है ये हमारे नहीं है। ना तो जंग हमारा है और ना इश्क हमारा है। हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहा गया कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ अनुचित उचित है। उचित अनुचित ये तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि जो होता है सब उचित ही होता है। उचित करना पड़ता है, उचित तरीके से अनुशासन में रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ इन्हें बताता हूँ कि ठीक है, प्रेम और युद्ध में सब कुछ अनुचित है, ये हमारे यहाँ जरूर कहा जाता है कि आप जो भी गलत कदम उठाते हैं वो अनुचित होता ही है। सबसे पहला प्रश्न, अगर जो प्रेम में सब कुछ उचित होता तो क्या रुक्मणी हरण जरूरी था? नहीं। प्रेम में अगर सब कुछ उचित होता तो क्या रामायण होती? नहीं होती। प्रेम में सब कुछ उचित था तो क्या महाभारत होती? नहीं होती। अब मैं आपको युद्ध के विषय में बताता हूँ कि जब बाहर से आक्रमणकारी हमारे भारत में युद्ध करने के लिए आए थे, तो उन्हें सबसे पहले हमारा जो मेन
राजा थी उस समय, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। उन्होंने कहा था कि युद्ध एक अलग मैदान में होगा। युद्ध होते समय आप किसी भी साधारण व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाएंगे, आप अर्थव्यवस्था को हानि नहीं पहुंचाएंगे। युद्ध सूर्यास्त के बाद, शंख बजने के बाद पश्चात युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो यूरोप के एक लेखक लिखते हैं कि भारत के अंदर युद्ध केवल एक टूर्नामेंट की तरह होता है, जहां हार जीत का फैसला नहीं होता, सिर्फ ताकत का प्रदर्शन किया जाता है। ये हमारे यहाँ के से नहीं लिखा, ना तो ये किसी बीजेपी के व्यक्ति ने लिखा है, ना किसी आरएसएस के व्यक्ति ने, ना किसी बजरंग दल के। ये विदेश से एक राइटर ने लिखा है। अब युद्ध की बात बताता हूँ कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है तो अश्वसेन आता है और कर्ण के बाण पर बैठता है और कहता है कि मुझे तू अपने बाण पर बैठने दे और अर्जुन के पास जाने दे, मैं एक बार में इसे समाप्त कर दूंगा। लेकिन तब कर्ण क्या कहता है, जरा इस बात को गौर से सुनिए कि रे अश्वसेन, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष नहीं सनातन, शत्रुता केवल इस जीवन भर ही तो है। संघर्ष नहीं सनातन, शत्रुता केवल इस जीवन भर ही तो है। अगर हम युद्ध में सब कुछ उचित होता तो कर्ण को ये करने की जरूरत नहीं थी। वो चाहता तो अर्जुन को डायरेक्ट मार सकता था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। अर्जुन है मेरा शत्रु, सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष नहीं सनातन, शत्रुता केवल इस जीवन भर ही तो है। मतलब मैं अपने न जाने किस कर्म के कारण इस जीवन को तो बिगाड़ चुका हूँ और अपने इस कर्म से अगले जन्म को नहीं बिगाड़ना चाहता। इसलिए वो फिर से कर्ण कहता है, जा भाग मनुज के सहज शत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकता। ये कलंक किसी भी उद्देश्य के खातिर मैं अपने सर नहीं लगा सकता। ये थी हमारे यहाँ युद्ध के नियम और ये थे हमारे यहाँ प्रेम के नियम। इसलिए जो ये लोग कहते हैं कि जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, उनके लिए आज मैंने इस विषय पर चर्चा की थी। तो चलिए आज से आप लोग प्लीज इन शब्दों का यूज ना करें, जैसे कि हिंदुइज्म, हिंदू एक रिलीजन है, या गुनाहों का देवता, या फिर हवस के पुजारी, या फिर जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। इन 5 शब्दों को आप जितना हो सके उतना अपने जीवन से निकाल फेंकिए। हिंदू बनिए। हिंदू कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। जय सनातन। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में इसी तरह सनातन धर्म के कुछ ऐसे शब्दों को लेकर जो हमें अंदर ही अंदर परेशान करते हैं, हमें घुटन करते हैं और हमें पता भी नहीं होता और ये हमें खत्म कर देते हैं। जय सनातन। लक्ष्मण राम सिया का